नमस्कार साथियों, मैं सीआर चौधरी आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जेट एग्जाम क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, एबीसी ग्रुप वाले विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं, पीसीबी ग्रुप वाले इस विद्यार्थी है जो इस एग्जाम को दे सकते हैं, और जिनके पास 12th के अंदर पीसीएम था वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस एग्जाम को देने के बाद सर क्या हमें कौन से विश्वविद्यालय के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश मिलेगा, और फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या आगे की जो मतलब बात करें अपन सरकारी नौकरी क्या क्या रहने वाली है, और इस एग्जाम के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने साल का ये कोर्स होता है और कब इसका एग्जाम होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जाम देती है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा एग्जाम है जेट का, जिसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम होता है जेट का? ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और ये परीक्षा क्यों करवाई जाती है गुरुजी? तो याद रखिएगा, जो राजस्थान के सरकारी और निजी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें स्नातक यूजी मतलब आपका बीएससी, आप ग्रेजुएशन के लिए ये एग्जाम दोगे। आप बोलोगे सर हम तो बीए भी कर सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी या मैथ से सीधी भी कर सकते हैं, तो फिर ये एग्जाम क्यों दें? उसमें और इस डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। वो फर्क क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बार जो जेट 2026 का एग्जाम लेने वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर आपका एग्जाम लेने वाली है। और टोटल इसमें जिसके पास एबीसी ग्रुप है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, जिसके पास पीसीबी ग्रुप है 12th के अंदर वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, जिसके पास पीसीएम ग्रुप है वो भी दे सकता है। अब आप बोलोगे सर इससे तो बीएससी एग्रीकल्चर होता है होनर्स। बिल्कुल जी हाँ होता है। तो पीसीबी और पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी इसके अंदर पीसीबी और पीसीएम वाले भी आगे आप 12th में अगर आपके पास पीसीबी या पीसीएम है तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन आप भी इसमें कौन सी डिग्री आपको मिलने वाली है और उसमें क्या आगे सरकारी नौकरी रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे अपन बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो देखिएगा, अभ्यर्थी ने 12वीं 10+2 कक्षा पास की हो, या मान लो अभी आपका 2026 में आप ये एग्जाम देना चाहते हो, तो या अभी आपने 2025 में परीक्षा दे रहे हो तो आप एग्जाम दे। अभी अगर आपने 12th के एग्जाम दिया, रिजल्ट आपका आ गया, तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। जिसमें आपके सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? एग्रीकल्चर रहता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और मैथमेटिक्स रहता है, और फिजिक्स रहता है। अब जिनके पास एबीसी ग्रुप था उनका तो पेपर होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। जिनके पास पीसीबी ग्रुप है उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर होगा, और जिनके पास पीसीएम है उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पेपर होने वाला है। क्या क्या कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है? तो देखिएगा, सबसे पहले न्यूनतम अंक और जान लीजिए, 12वीं क्लास में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, और आपको छूट भी दी जाती है 5% की, यानी आप 45% वाले विद्यार्थी वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। याद रखना, जिनके पास आर्ट्स और कॉमर्स है वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। आयु सीमा कम से कम आपकी 16 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 25 वर्ष के हो सकते हैं। चंगा, मुख्य रूप से आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जो स्टूडेंट बाहर का है वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का ही विद्यार्थी। अब देखो पाठ्यक्रम क्या रहता है। एक तो आपका बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर से बीएससी हो सकती है, फॉरेस्ट्री से हो सकती है, बीएससी होनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, कम्युनिटी साइंस से भी आप यहां पर बीएससी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पता है आजकल एफसीसीआई के अंदर खूब सारी वैकेंसी आती है, उसमें काम आता है। ठीक है, बीएफएससी फिशरीज साइंस से आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ वाले हैं पीसीएम, अगर वो चाहते हैं कि मैं बीटेक करूं डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी से, तो मैथ वाले स्टूडेंट ये भी कर सकते हो मेरे भाइयों। और बड़ी गजब की ये बीटेक है, जिसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है। ये इतने कोर्स में से आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, बीटेक मैथ वाला स्टूडेंट करेगा। चंगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब ये सब करने के बाद क्या क्या आपके ऑप्शन मिलते हैं आपको? बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपका हो जाता है, ये डिग्री आपकी रहती है 4 साल की, 4 साल की। अगर जेट में अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं तो राजस्थान के अंदर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलती है, जैसे एमपीयूटी उदयपुर हो गया, ठीक है,
जो अपने जयपुर वाली यूनिवर्सिटी हो गई, एयू कोटा हो गया, एयू जोधपुर हो गई, और अपनी स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, इनके अंडर में भी जो कॉलेज आते हैं वो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। आपको इसके लिए अच्छे नंबर लाने होंगे। इसके बाद आप डब्ल्यू एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, एमएससी करते हो तो एग्रीकल्चर ऑफिसर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसके अलावा आप इफको के अंदर, इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिनके आप एग्जाम दे सकते हो। अब ये तो आपके मुख्य अलग से वैकेंसी आपको मिलने वाली है। बाकी जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स में होती है, जैसे कोई भी ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर्स वगैरह, सब आप दे सकते हो। ये अदर आपको ऑप्शन और मिलने वाले हैं। इसमें भी आप टीचर बन सकते हो, इसमें भी बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी स्कूल, इसके अंदर आपको आगे गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। अब देखिएगा परीक्षा पैटर्न क्या होता है। देखिएगा एक क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, चंगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 विषय, जिसके पास एग्रीकल्चर, बायो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स है, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, ठीक है ना। इनमें से 3 एग्रीकल्चर वाले सिर्फ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से एग्जाम देंगे। पीसीबी वाले ये अपने 3 सब्जेक्ट चुनेंगे और पीसीएम वाले ये 3 सब्जेक्ट चुनेंगे। ये नहीं है कि बायोलॉजी और मैथ वाले एग्रीकल्चर चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका होगा 4 नंबर का। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 120 प्रत्येक विषय के। एग्रीकल्चर के 40, बायोलॉजी के 40, केमिस्ट्री के 40, पीसीएम वाले इन तीनों के 40-40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 पर्सन आएंगे। कितने पर्सन आएंगे, 120 पर्सन आएंगे। और सही पर्सन के आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहां पर काट भी लिया जाएगा, ठीक है। टोटल जो 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो सीधी सी बात है कितने नंबर का पेपर होगा, 480 नंबर का पेपर होगा। अगर आपके लगभग 300 या 350, 310 नंबर आ जाते हैं तो आपको देश, राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी शानदार आपका परीक्षा पैटर्न भी है, आसान भी है, जिसके हमारे नए बैच भी आपके 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं। पर्सन पेपर जो होगा वो हिंदी में भी आपका आएगा और अंग्रेजी में आएगा, दोनों लैंग्वेज के अंदर, बोथ मीडियम में आपका पेपर होने वाला है। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला, सामान्य ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1750 रुपए और एससी, एसटी, एसएपी के लिए 1450 रुपए यहाँ पर जो शुल्क आपका रहने वाला है। और जिनकी उम्र 16 से कम है वो एग्जाम नहीं दे, 16 न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अब भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमारे इस नंबर के ऊपर और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, 95 21 81 82 82 के ऊपर फोन करके या मैसेज करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर हर वर्ष जेट के अंदर हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाता है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, मांझी का हत्ता पावटा जोधपुर में हमारे बैच भी चल रहे हैं। आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करके इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और टोटल सीटें कितनी रहने वाली है, टोटल फॉर्म कितने भरने वाले हैं, इसके अभी फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और संभावित जो डेट है फिलहाल वो है जून के अंदर। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी पहुंचाने के जितने भी रास्ते दुनिया के अंदर है वो सारे के सारे यहां से देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।